फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग ईजिल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9th, 10th एंड 11th ऑफ अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। हमारा जो भी सेशन मिस हुआ है बीच में ड्यू टू सम वर्क में कुछ सेशंस कंडक्ट नहीं करवा पाए, तो उनके जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग कल से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ लेंगे उसमें ही इंक्लूड करते हुए चलेंगे। वो चीज़ मैं आपको सेशन में इंफॉर्मेशन दे दूँगी कि आज हम लोग कौन से 2 डेज़ की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इससे ये होगा कि हम लोग के जो भी बीच में सेशन मिस हुए हैं उनके जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही वो मिस नहीं होंगी, सारा कंटेंट कवर अप होते हुए चलेगा। तो चलिए अपने सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ने एमसीक्यू पैटर्न का रिवीजन नहीं करेंगे, लास्ट जो भी हम लोग ने सेशन लिया था उसका, क्योंकि आज न्यूज़ काफ़ी सारी हैं। इस वजह से आज हम लोग एमसीक्यू पैटर्न में रिवीजन नहीं करेंगे, बट कल से हम लोग वापस से वैसे ही अपना सेशन ले चलेंगे। पहले एमसीक्यू पैटर्न में रिवीजन और उसके बाद अपना जो भी करंट डे है उसकी न्यूज़ डिस्कशन। फिलहाल आज हम लोग सिर्फ 9th, 10th एंड 11th ऑफ अगस्त की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। A 3-member committee has been set up by the Government of India under the Ministry of Finance, Department of Revenue for determination of ceiling rates under remission of duties and taxes on exported products RODTEP scheme। बात ये कही जा रही है कि एक 3 मेंबर कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये कमेटी बनाई गई थी। इनके अंतर्गत ये कमेटी बनाई गई थी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत फॉर डिटर्मिनेशन, जिससे कि जो सीलिंग रेट्स हैं अंडर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम, इस स्कीम के तहत जो भी सीलिंग रेट्स हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए एक कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और ये जो कमेटी है ये हेड कर रहे हैं रिटायर्ड जे.के. पिल्लई। ये इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, इनके सेक्रेटरी रिटायर्ड जे.के. पिल्लई इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। और जो टू अदर मेंबर्स हैं इस कमेटी के, उनका नाम क्या है, वाई.जी. परांडे, रिटायर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स मेंबर हैं ये, और गौतम रे, रिटायर्ड चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज हैं ये। Minister of Railways and Commerce and Industry Shri Piyush Goyal and Minister of Parliamentary Affairs, Coal and Mines Shri Prahlad Joshi dedicated Railway Museum at Hubali, Karnataka through video conferencing। कर्नाटका के हुबाली में रेलवे म्यूजियम जो है इसका इनॉग्रेशन किया है किसने किसने मिलके, रेलवे मिनिस्टर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल, इन्होंने मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल एंड माइंस श्री प्रहलाद जोशी, इनके साथ मिलकर जो है रेलवे म्यूजियम है एक हुबाली, कर्नाटक के हुबाली में, ये डेडिकेट किया है टू द नेशन। और जो है ये जो मिनिस्टर्स हैं दो, किन्होंने इंपॉर्टेंट इतना ही, पहले तो ये रेलवे म्यूजियम है कहाँ, ये है हुबाली में। और ये जो है ये किसने इसको जो है, कौन से 2 मिनिस्टर्स ने इसको कह सकते हैं डेडिकेट किया है टुवर्ड्स द नेशन, कौन से 2 मिनिस्टर्स हैं जिसने ये किया है, तो वो मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर है और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं, और प्रहलाद जोशी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं और कोल एंड माइंस मिनिस्ट्री भी यही देख रहे हैं। वर्ल्ड ट्राइबल डे और द इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल इज ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 9 एनुअली। 9 अगस्त को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं, वर्ल्ड ट्राइबल्स डे, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइबल डे, यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाते हैं। और इसको हम लोग दूसरा और क्या बोलते हैं इस डे को, द इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल बोलें या वर्ल्ड ट्राइबल डे बोलें, चीज़ एक ही है। और ये दिन कब मनाया जाता है, ये अगस्त 9 को मनाया जाता है। और इस साल इस दिन की जो थीम थी वो थी COVID-19 and indigenous people resilience। COVID-19 and indigenous people resilience is the theme of World Tribal Day, जो हम मनाते हैं 9 अगस्त को every year। Dr. Harshvardhan, Union Minister for Health and Family Welfare, presided the signing MOU between Food and Safety and Standards Authority of India। इन्होंने क्या किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, इन्होंने MOU साइन हुआ है FSSAI के बीच में। FSSAI अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ये MOU क्यों साइन हुआ है, ये MOU साइन हुआ है टुवर्ड्स कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन इन द एरिया ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन के एरिया में जो भी रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए जो भी वर्क हो रहे हैं उनके लिए ये MOU जो है साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। और ये जो है इसमें ये किसकी प्रेजेंस में ये MOU साइन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द प्रेजेंस ऑफ श्री अश्विनी के चौबे। अश्विनी के चौबे हैं कौन, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ये कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इन्हीं की प्रेजेंस में एक MOU साइन हुआ था। ये साइन किसने किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ
ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के बीच में ये MOU साइन हुआ है। और इसको प्रिसाइड किया है किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। और ये MOU साइन इसलिए हुआ है जो भी कोलैबोरेट करके जो भी रिसर्च हैं और इन्फॉर्मेशन है इन द फील्ड ऑफ इन द एरिया ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, उसके लिए MOU साइन किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है चांदनी चौक, दिल्ली। The Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the optical fiber cable project which will connect Tamil Nadu's Chennai and Port Blair in Andaman and Nicobar Islands through a video conferencing। नरेंद्र मोदी जी ने भी इनॉग्रेट किया है ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट जो कनेक्ट करेगा तमिलनाडु के चेन्नई को अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर से। और ये जो इसका इनॉग्रेशन हुआ है, इसका इनॉग्रेशन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट है, इसको कनेक्ट किया, कौन कौन इसको कनेक्ट करेगा? तमिलनाडु, ये कनेक्ट करेगा चेन्नई के तमिलनाडु को अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर से। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के अभी इडपड्डी के पलाना स्वामी को रोटरी फाउंडेशन ने पॉल हैरिस जो है फेलो रिकॉग्निशन जो है से इनको सम्मानित किया है। इडपड्डी के पलाना स्वामी को, ये हैं कौन? इडपड्डी के पलाना स्वामी ये हैं मुख्यमंत्री तमिलनाडु के ही। Indian Textile Minister Smriti Irani has launched mobile app and back-end website for Handloom Mark scheme on the occasion of National Handloom Day which is observed on August 7। देखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट इस न्यूज़ में है। पहले तो नेशनल हैंडलूम डे मनाया कब जाता है? 7 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन क्या हुआ, जो ये इंडियन टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने एक मोबाइल ऐप और बैक-एंड वेबसाइट भी लॉन्च की है हैंडलूम मार्क स्कीम के लिए। ये जो है मोबाइल ऐप और बैक-एंड इस वेबसाइट को लॉन्च किया है स्मृति ईरानी ने। और इन्होंने और क्या इनॉग्रेट किया? शी ऑल्सो इनॉग्रेटेड द माई हैंडलूम पोर्टल फॉर इंडिविजुअल वीवर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर अप्लाइंग वेरियस बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स, हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंस एंड अवार्ड। और इन्होंने इनॉग्रेट भी किया है माई हैंडलूम पोर्टल को, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिविजुअल वीवर्स के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जिससे कि फॉर अप्लाइंग बेनिफिट्स फॉर अप्लाइंग फॉर वेरियस बेनिफिट्स अंडर, क्यों? जिससे कि जो भी स्कीम्स के अंतर्गत बेनिफिट्स हैं उसके लिए इसके जो इंडिविजुअल व्यूअर्स हैं वो अप्लाई कर सकें इस पोर्टल के थ्रू। पोर्टल का नाम है माय हैंडलूम। और इम्पॉर्टेंट सिर्फ इतना ही बनता है, जो ये मोबाइल ऐप है और ये बैक एंड वेबसाइट है हैंडलूम मार्केट स्कीम के लिए, जो इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया स्मृति ईरानी ने। और इन्होंने ये नेशनल हैंडलूम डे के दिन इसको लॉन्च किया। नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है अगस्त 7 को। स्मृति ईरानी कौन है? ये इंडियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी संभाल रही है और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी यही संभाल रही है। अमेठी उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और माय हैंडलूम पोर्टल भी इन्होंने ही इनॉग्रेट किया। The Food Safety and Standards Authority of India has been awarded the Food System Vision Prize for its Eat Right India Movement's Vision। जो है क्या काम किया गया? इनको जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अवार्ड दिया, इनको सम्मान दिया गया, इनको अवार्ड दिया गया है फूड सिस्टम विजन प्राइज इनको मिला है इनके ईट राइट इंडिया मूवमेंट विजन के लिए। Veteran Congress leader and 8-time parliamentarian from Telangana, Nandi Yellaiya, passed away recently. He was 78। ये नंदी येलैया ये हैं कौन? ये कांग्रेस वेटरन कांग्रेस लीडर रह चुके हैं और 8-टाइम पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं तेलंगाना से। और जो है नाम है नंदी येलैया और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये 78 ईयर्स के थे। Google India has joined hands with Maharashtra government to provide its digital classroom services। बात ये कही जा रही है कि गूगल इंडिया ने अभी हाल ही में जो है पार्टनरशिप की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, जिससे कि डिजिटल क्लासरूम सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको। और ये करके ये महाराष्ट्र जो है ये पहला इंडियन स्टेट बन गया जो गूगल टेक्नोलॉजी विच विल अडॉप्ट गूगल टेक्नोलॉजीज विच वुड इम्पैक्ट ओवर 1 लाख स्कूल्स थ्रू roughly cover over 1.23 करोड़ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। बात ये कही जा रही है कि ये करके पहले तो गूगल इंडिया ने पार्टनरशिप की महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, जिससे कि डिजिटल क्लासरूम सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएं स्टूडेंट्स को। और इसके साथ ही महाराष्ट्र पहला इंडियन स्टेट बन गया जिसने गूगल टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया है, जिससे कि ये 1 लाख स्कूल्स पे इम्पैक्ट डालेगा और ओवर 1.23 करोड़ स्टूडेंट्स और टीचर्स को इससे जो है इस चीज़ का इम्पैक्ट इतने टीचर्स पे और इतने स्टूडेंट्स पे
पड़ेगा। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र ने हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ स्ट्रेस फंड भी लॉन्च किया था। On August 8, 2020, India commemorated the 78th anniversary of Quick India Movement. Quick India Movement की 78th एनिवर्सरी थी 8 अगस्त 2020 को। On August 8, 1942, Mahatma Gandhi launched Quit India Movement at the session of All India Congress Committee in Mumbai. On this day, the father of the nation, Mahatma Gandhi, gave the clarion call of do or die to all Indians to drive away Britishers from the country. अगस्त 1, 2020 को सबसे पहले 78th एनिवर्सरी होती है क्विक इंडिया मूवमेंट की। 8 अगस्त 1942 इंपॉर्टेंट है ये। 8 अगस्त 1942 इस दिन क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट इसको लॉन्च किया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो सेशन रहा था मुंबई में वहाँ पे। और इस दिन क्या किया था, फादर ऑफ द नेशन जो है महात्मा गांधी जी ने, इन्होंने क्लैरियन कॉल दी थी एक डू और डाई की, जिससे कि टू ऑल इंडियंस, जिससे कि वो ब्रिटिशर्स को ड्राइव अवे कर सकें, भगा सकें फ्रॉम इंडिया। याद रखिएगा ये पहले तो 78th एनिवर्सरी थी, ये क्या थी 78th एनिवर्सरी थी, और ये किस दिन मनाएगी, क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी थी, और ये मनाएगी 8 अगस्त 2020 को। और ये ईयर 1942 भी याद रखिएगा। National Highways Authority of India and Indian Institute of Delhi (IIT Delhi) have signed a memorandum of understanding to set up Center of Excellence on Advanced Data Management System for Highways in IIT Delhi। बात ये कही जा रही है अभी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने IIT दिल्ली के साथ एक MOU साइन किया था, जिससे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जा सके ऑन एडवांस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेट करा जा सके IIT दिल्ली में। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए IIT दिल्ली के साथ क्या किया, एक MOU साइन की है। इंडियाज होम ग्रोन ई कॉमर्स कंट्री फ्लिपकार्ट हैज साइंड MOU विद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या बात कही जा रही है, फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में MOU साइन किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए। ये किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है। द MOU विल ब्रिंग द आर्टिसंस, वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन अंडर द OTOP स्कीम इनटू द स्कोप ऑफ द फ्लिपकार्ट समर्थ इनिशिएटिव। और इस MOU के तहत क्या करेंगे, ये लोग जो भी आर्टिसंस हैं, जो भी वीवर्स हैं या जो भी क्राफ्ट्समैन हैं, उनको इस स्कीम के तहत अंतर्गत लाएंगे इनटू द स्कोप ऑफ फ्लिपकार्ट समर्थ इनिशिएटिव के अंतर्गत। जो भी वीवर्स क्राफ्ट्समैन हैं और आर्टिसंस हैं, ये इन लोगों को इंक्लूड करेंगे MOU के अंतर्गत। दिस विल प्रोवाइड आर्टिसंस, और इससे होगा क्या, ये आर्टिसंस, वीवर्स और क्राफ्ट्समैन को अंडर द OTOP स्कीम अ मोमेंटम टू एक्सपैंड देयर बिजनेस ऑनलाइन एज दे फेस सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। जैसे कि हम जानते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करते हैं जो भी क्राफ्ट्समैन हैं, जो आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं, तो अब वो क्या कर सकेंगे, अपने बिजनेस को ऑनलाइन एक्सपैंड कर सकेंगे। और इसके लिए क्या किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए जो है एक MOU साइन की है। किसने साइन, ये पहले तो स्कीम कहाँ की, उत्तर प्रदेश की स्कीम है, और इसके लिए MOU इन्होंने साइन की है फ्लिपकार्ट के साथ। अच्छा, फ्लिपकार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी इन्होंने हाल ही में कर्नाटका के साथ भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की थी, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जिससे कि जो कर्नाटका के स्टेट आर्ट्स एंड कल्चर है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उनकी मार्केटिंग की जा सके। और फ्लिपकार्ट ने ही कर्नाटका के मैंगो डिपार्टमेंट के साथ एक MOU साइन किया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि जो भी मैंगो फार्मर्स हैं अब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंगोज को सेल कर सकेंगे। Chief Minister of Chhattisgarh Bhupesh Baghel announced the launch of Indira Van Mitan Yojana in an event of the International Day of World's Indigenous People or World Tribal Day on 9th August 2020. It is an initiative to support the forest dwellers of Chhattisgarh to achieve self-reliance। बात ये कही जा रही है कि जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, इन्होंने एक स्कीम जो है लॉन्च की है जिसका नाम है इंदिरा वन मितन योजना। और ये किस इवेंट पे लॉन्च की गई थी, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल या वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को बनाया गया था। और इसी इवेंट पे इन्होंने ये भूपेश बघेल जी ने, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी। और ये इनिशिएटिव ये इस स्कीम के तहत क्या होगा, जो भी ये इसके थ्रू जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वो लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ये स्कीम उनको सपोर्ट करेगी, जिससे कि वो सेल्फ रिलायंस बन सकें, जो सेल्फ रिलायंस अचीव कर सकें। तो इसके लिए इन्होंने ये इंदिरा वन मितन योजना जो है इसको लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़
has launched Gandagi Mukt Bharat, a week-long campaign for Swachhta from August 8, 2020 for Swachhta in the run-up to Independence Day, during which each day till 15th August will have a special Swachhta initiative in urban and rural India to reinforce the Jan Andolan for Swachhta। बात ये कही जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी लॉन्च किया है गंदगी मुक्त भारत। ये एक वीक लॉन्ग एक हफ्ते का कैंपेन होगा, एक वीक लॉन्ग कैंपेन रहेगा स्वच्छता के लिए 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक, फ्रॉम 8 अगस्त 2020 फॉर स्वच्छता इन द रन अप टू इंडिपेंडेंस डे, ड्यूरिंग विच ईच डे टिल 15 अगस्त, यानी कि 8 अगस्त से 15 अगस्त तक ये जो है वीक लॉन्ग कैंपेन चलेगी जिसका नाम है गंदगी मुक्त भारत। और इसमें क्या होगा, विच डेट टिल 15 अगस्त विल हैव अ स्पेशल, और इसके लिए स्पेशल स्वच्छता इनिशिएटिव लिए जाएंगे अर्बन और रूरल इंडिया के लिए टू रीइंफोर्स द जन आंदोलन फॉर स्वच्छता, जिससे कि जो भी जन आंदोलन चल रहा है स्वच्छता के लिए उनको लागू किया जा सके। Railways will observe Cleanliness Week from August 10 to 15, 2020 to mark the Independence Day। और इंडिपेंडेंस डे इस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे रेलवेज भी क्या करेंगे, ये स्वच्छता वीक मनाएंगे 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2020 तक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र एंड इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर ऑन स्वच्छ भारत मिशन एट द गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति एट राजघाट न्यू दिल्ली समिति एट राजघाट न्यू दिल्ली। ही डेडिकेट द RSK यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र एज द परमानेंट ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी। और क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने इनॉग्रेट किया है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। ये एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर रहेगा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एट गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति इन राजघाट इन न्यू दिल्ली। तो ये यहाँ पे जो है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र मोदी जी यहाँ पे इनॉग्रेट करेंगे। और इन्होंने जो है कि जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है ये एज ए ट्रिब्यूट जो है परमानेंट ट्रिब्यूट इसको लॉन्च किया है टू महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को लॉन्च किया गया है बाय नरेंद्र मोदी जी। और इम्पॉर्टेंट है ये गंदगी मुक्त भारत जो है वीक लॉन्ग कैंपेनिंग ये 8 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगी कैंपेन। On the anniversary of Quick India movement, the Confederation of All India Traders (CAIT) launched a campaign China Quit India to boycott Chinese goods, while its members held protests across 600 places across the country। जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के जो है एनिवर्सरी मनाई गई, 78th एनिवर्सरी मनाई गई। तो इस दिन क्या किया गया, अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने CAIT कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक कैंपेन लॉन्च की है जिसका नाम है चाइना क्विट इंडिया। नाम से ही हम जान सकते हैं कि कैंपेन किस लिए लॉन्च की गई, जिससे कि जो चाइनीज गुड्स हैं उनको बॉयकॉट किया जा सके, उनके अगेंस्ट इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। वाइल इट्स मेंबर्स हेल्प प्रोटेस्ट अक्रॉस, और इसके मेंबर्स 600 प्लेसेस में अक्रॉस द कंट्री प्रोटेस्ट करेंगे। CAIT के मेंबर्स 600 कंट्रीज के अक्रॉस इस प्रोटेस्ट को जो है जो प्रोटेस्ट को चलाएंगे और 600 प्लेसेस में अक्रॉस द कंट्री। और ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये जो कैंपेन है इसका नाम है चाइना क्विट इंडिया, और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इसको जो है कैंपेन को लॉन्च किया है। और ये किस दिन लॉन्च है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट की जो एनिवर्सरी थी 78th एनिवर्सरी, जो हम लोग ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले, इस दिन इसको लॉन्च किया गया था। Walter Roger Matos Ruiz was sworn as the new Prime Minister of Peru। पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में, पेरू के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में जिनको अपॉइंट किया गया है उनका नाम है वॉल्टर रॉजर मार्टोस रूइज। In a major push to promote the domestic defense industry, Defense Minister Rajnath Singh has announced restrictions on import of 101 weapons and military platforms, including light combat helicopters, transport aircraft, conventional submarines, and cruise missiles by 2024. Of these, items worth almost 1,30,000 crore each are anticipated for the Army and Air Force, while items worth rupees 1,40,000 crore are anticipated by Navy over the same period। बात ये की जा रही है जिससे कि डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके, आत्मनिर्भर भारत को डिफेंस सेक्टर में प्रमोट किया जा सके। इसके लिए राजनाथ सिंह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने क्या किया है, इन्होंने अनाउंस किया है रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट ऑफ, इन्होंने जो भी 101 वेपन्स का इंपोर्ट होता है उन पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस अनाउंस कर दिए कि भैया रेस्ट्रिक्शंस करे जाएंगे, रेस्ट्रिक्ट करा जाएगा इंपोर्ट को ऑफ 101 वेपन्स को, और मिलिट्री
प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स रहेंगे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रहेंगे और कन्वेंशनल सबमरीन एंड क्रूज मिसाइल्स बाय 2024, यानी कि 2024 तक जो भी ये चीज़ें हैं इनको इनके इम्पोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने की बात कही है। ये जो 101 वेपन्स हैं इनके इम्पोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने की बात कही है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत को डिफेंस सेक्टर में प्रमोट किया जा सके, डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके। और 21 वर्ष तक ये इम्पोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने का बात कही गई बाय 2024, और इसमें से आइटम्स वर्थ रुपीज़ ऑलमोस्ट रुपीज़ 1,30,000 करोड़ ये चार और 1,30,000 करोड़ के जो आइटम्स हैं ये आर्मी के लिए थे, फॉर द आर्मी एंड द एयरफोर्स, आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए हैं। वाइल आइटम्स वर्थ रुपीज़ ऑलमोस्ट रुपीज़ 1,40,000 करोड़ आर एंटिसिपेटेड फॉर नेवी ओवर द सेम पीरियड। राजनाथ सिंह की बात करें, डिफेंस मिनिस्टर है, हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश का निर्वाचन क्षेत्र होता है। और अगर हम लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस की बात करें तो ये कौन है, इनका नाम है श्रीपद यसो नायक, और नॉर्थ गोवा इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है। Odisha has retained its top position in implementation of Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation अमृत स्कीम। अमृत स्कीम के अंतर्गत क्या बात की, ओडिशा ने पहले तो टॉप पोजीशन यानी कि टॉप की पोजीशन रिटेन की है किस चीज़ में, ये जो अमृत स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन है, जो अमृत स्कीम लागू होने के लिए पहली जो टॉप पोजीशन रिटेन की है वो रिटेन की है उड़ीसा स्टेट ने। और अमृत स्कीम यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये क्या स्कीम, द स्कीम वाज लॉन्च बाय, ये स्कीम लॉन्च की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जून 2015 को, टू एस्टैब्लिश एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वुड इंश्योर रोबस्ट सीवेज नेटवर्क एंड वाटर सप्लाई फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जिससे कि हो सके, इसके लिए इस्टेब्लिश करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंश्योर करेगा सीवेज, रोबस्ट सीवेज नेटवर्क जो प्रोवाइड करेगा, और वाटर सप्लाई प्रोवाइड करेगा, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जिससे कि किया जा सकेगा। तो अब ये अमृत स्कीम में जिसने टॉप पोजीशन रिटेन की जिस स्टेट ने, उस स्टेट का नाम है ओडिशा। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल। Nagasaki Day is observed on 9th August all over the world to promote peace and to create awareness about the hazards of nuclear weapons. पीस प्रमोशन के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो भी हज़ार्ड्स हैं, जो भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स के, तो उनको इसके अवेयरनेस के लिए जो है ये दिन मनाया जाता है, नाम है नागासाकी डे। ये मनाया जाता है 9 अगस्त को, द 9 अगस्त 2020 मार्क, और ये दिन 75th एनिवर्सरी रहता है ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ नागासाकी जापान। जैसे कि जापान के नागासाकी में जो भी एटॉमिक बॉम्बिंग रही थी उसकी ये 75वीं जो है 75th एनिवर्सरी रही थी। नाम है, ये दिन कब मनाया जाता है, 9 अगस्त। डे का नेम है नागासाकी डे। मिजोरम चीफ मिनिस्टर जोरमथंगा हैज रिलीज कोरोना कविथाकल, a collection of poems written by Governor P.S. Sridharan Pillai during the lockdown. Two more books, Republic Day 2020 and That Speaks the Governor, were written by Pillai. बात ये कही जा रही है कि जो मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा, इन्होंने बुक रिलीज़ की है। इन्होंने एक कोरोना कविथाकल, ये एक बेसिकली कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं, और ये बुक, ये जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स ही किसने लिखी, ये लिखी है यहीं के मिज़ोरम के ही राज्यपाल ने, जिनका नाम है P.S. श्रीधरन पिल्लई। ये लॉकडाउन में ही इन्होंने इन बुक्स को जो है, इन कलेक्शन ऑफ पोएम्स को लिखा है, और इन्होंने इसके साथ साथ दो और बुक्स लिखी हैं, नाम है रिपब्लिक डे 2020 एंड दैट स्पीक्स द गवर्नर। और ये दोनों बुक्स लिखी हैं मिज़ोरम के ही राज्यपाल ने, जिनका नाम है P.S. श्रीधरन पिल्लई, और मिज़ोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है जोरमथंगा। NTH rewards have been launched by National Payment Corporation of India. It is a business intelligence and analytics enabled omni-channel multi-branded loyalty platform. This platform enables users to earn NTH, denoting infinite possibilities points through various bank transactions and redeem them instantly on various products such as e-vouchers, donations, hotels and flight bookings. बात ये की जा रही है NTH rewards हैं। NTH rewards क्या क्या हैं, ये लॉन्च किया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने। ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स एनेबल्ड ओमनी चैनल मल्टी
ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म है। और ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म एनेबल करता है यूज़र्स को कि वो एनएथ का मतलब होता है जी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, कई पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये जो है अर्न कर सकते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ अर्न कर सकते हैं इसके यूज़र्स थ्रू वेरियस बैंक ट्रांजैक्शन एंड और ये जो है क्या कर सकते हैं, इसको रिडीम भी करवा सकते हैं इंस्टेंटली वेरियस प्रोडक्ट्स के थ्रू, जैसे कि ई वाउचर्स हो गए, डोनेशंस हो गए, होटल एंड फ्लाइट बुकिंग्स, इन सबको क्या करवा सकते हैं, रिडीम भी करवा सकते हैं। और ये वेरियस जो भी वेरियस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं यूज़र्स उनको अर्न कर सकते हैं और ये रिडीम भी करवाई जा सकती है बैंक ट्रांजैक्शंस के थ्रू। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है, जो एनएथ रिवॉर्ड्स हैं इसको लॉन्च किसने किया, इसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने इसको लॉन्च किया। The Bihar State Police Control Board has signed memorandum of understanding with IIT Delhi for setting up a geographical information system GIS based platform for air quality management in the state। बिहार में जो भी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है इसके लिए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है बेस्ड प्लेटफॉर्म सेटअप करने के लिए बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट MOA साइन किया है IIT दिल्ली के साथ। किसके साथ, IIT दिल्ली के साथ इन्होंने ये मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है। मोहम्मद औद बिलाल has been appointed as the 16th Prime Minister of Islamic Republic of Mauritania। मोहम्मद औद बिलाल हैं, इनको अपॉइंट ही हैज़ बीन अपॉइंटेड, इनको 16th प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया और फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया। The Khadi and Village Industries Commission KVIC has decided to open a center for silk in the tribal village Chuliu, Arunachal Pradesh। This will be the first of its kind which will provide training as well as serve as production center। बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने अभी अपना एक सेंटर ओपन करने की बात कही है फॉर सिल्क, सेंटर ओपन फॉर सिल्क इन द ट्राइबल विलेज। सिल्क सेंटर बेसिकली सिल्क के लिए सेंटर ओपन करा है KVIC ने, खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने। कहाँ पे, ये एक ट्राइबल विलेज है चुलियू और ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश ने, शायद मैंने आंध्र प्रदेश पहले बोल दिया था, आंध्र प्रदेश नहीं अरुणाचल प्रदेश में इसको जो है अरुणाचल प्रदेश के चुलियू विलेज में, जो कि एक ट्राइबल विलेज है, वहाँ पे इन्होंने एक सेंटर खोला है, KVIC ने एक सेंटर खोला है सिल्क के प्रोडक्ट्स के लिए। और ये पहला अपनी तरीके का पहला ऐसा सेंटर रहेगा जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और प्रोडक्शन सेंटर भी सर्व करेगा, जो ट्रेनिंग के साथ साथ एज अ प्रोडक्शन सेंटर भी सर्व करेगा। इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सी प्लेस में ये जो है इन्होंने सेंटर खोला है, ये चुलियू विलेज है अरुणाचल प्रदेश का। In Uttar Pradesh, IIT Kanpur has developed indigenous seed balls named Beej, biocompost enriched eco-friendly globule, which will help people and farmers in plantation with safety in corona times and will also provide employment to the people। बात ये कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश का जो ये IIT कानपुर है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डेवलप किया है इंडिजीनियस सीड बॉल्स, इसका नाम है बीज। बीज होता है बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल नाम है, जो कि हेल्प करेगा फार्मर्स को, विच विल हेल्प द पीपल एंड द फार्मर्स इन प्लांटेशन विथ सेफ्टी इन कोरोना टाइम। कोरोना टाइम्स में क्या बात कर रहे हैं, कोरोना टाइम्स में सेफ्टी के लिए विच विल जो कि जिससे कि फार्मर्स प्लांटेशन कर सकें विथ सेफ्टी इन द कोरोना टाइम एंड विल ऑल्सो प्रोवाइड, और ये साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी देगा लोगों को। तो ये बेसिकली क्या है, IIT कानपुर ने एक इंडिजीनियस सीड बॉल्स जो है, क्या नाम है इनका, बीज, इसको डेवलप किया है। फुल फॉर्म होता है बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। ये हेल्प करेगा पीपल को और फार्मर्स को, जिससे कि वो प्लांटेशन सेफली कर सके कोरोना के इस टफ टाइम में, और ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगा लोगों को। ये जो बीज है ये डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप एट IIT कानपुर, और इसके लिए IIT कानपुर ने कोलैबोरेट किया है एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये स्टार्टअप है IIT कानपुर का ही। IIT कानपुर ने हमने हाल ही में शुद्ध लॉन्च किया था और IIT कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी भी लॉन्च किया था। International Cricket Council ICC confirmed that India will host the Men's 2020 T20 Cricket World Cup 2021 7th edition between October and November 2021 as the Board of Control for Cricket in India retained the hosting rights। बात ये कही जा रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने अभी कंफर्म किया है कि इंडिया होस्ट करेगा मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021। ये 7th एडिशन है, एडिशन भी इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये 7th एडिशन है, 7वां एडिशन है, और इसको
इसको होस्ट कौन करेगा, इसको होस्ट करेगा इंडिया इसको होस्ट करेगा, और ये अक्टूबर और से नवंबर 2021 के बीच में ये होस्ट किया जाएगा। एट द बोर्ड ऑफ BCCI ऑफ इंडिया ने अभी इसकी होस्टिंग राइट्स क्योंकि रिटेन कर ली हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट द 2020 मेंस वर्ल्ड कप, और 2020 मेंस वर्ल्ड कप जो कि 8th एडिशन है, इसको कौन होस्ट करेगा, इसको होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि विच वॉज पोस्टपोन ड्यू टू, जो कि ग्लोबल पैंडेमिक 2020 कोरोना वायरस की वजह से 2022 में इसको पोस्टपोन कर लिया गया था। इसके लिए ICC ने ये भी कंफर्म किया है कि 2021 वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप ये न्यूजीलैंड में शेड्यूल किया जाएगा फॉर 6 फरवरी टू 7 मार्च 2021, और इसका पोस्टपोन हुआ है जो कि होना था 6 फरवरी से 7 मार्च 2021 में, अब ये भी पोस्टपोन कर दिया गया कोविड-19 की वजह से अंटिल फरवरी टू मार्च 2022 ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो देखिए इसमें कितनी सारे इंपॉर्टेंट वेन्यूज़ आ गए हैं। सबसे पहले तो इंडिया ने होस्टिंग राइट्स अभी रिटेन कर ली हैं कि मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा 2021 का जो 7th एडिशन है ये इंडिया होस्ट करेगा, और ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा 2020 मेंस वर्ल्ड कप 8th एडिशन। तो मेंस T20 जो वर्ल्ड कप है ये होस्ट करेगा इन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021, ये होस्ट करेगा कौन, इंडिया होस्ट करेगा, और 2020 मेंस वर्ल्ड कप ये जो इसका 8th एडिशन है ये होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। और ICC ने ये भी कंफर्म किया जो 2021 विमेंस वर्ल्ड कप ये वनडे इंटरनेशनल ODI वर्ल्ड कप जो रहेगा ये जो है होस्ट करने वाले हैं न्यूजीलैंड। ये वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है, और ये तो हमें पता ही है कि ये पोस्टपोन हो गया है, ये होना था 6 फरवरी टू 7 मार्च 2021, और ये पोस्टपोन हो गया फरवरी टू मार्च 2022 कोविड-19 की वजह से। पुणे बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT हैज़ वन फर्स्ट प्राइज इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 एंड नेशनल लेवल डिजिटल प्रोडक्ट बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। बात ये कही जा रही है कि पुणे बेस्ड ये एक जो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT है, और इसने क्या किया है, फर्स्ट प्राइज़ जीता है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में। इसने क्या किया है, पहला प्राइज़ जीता है, और ये एक नेशनल लेवल डिजिटल प्रोडक्ट बिल्डिंग कंपटीशन है जिसमें कि DIAT पुणे ने फर्स्ट प्राइज़ जो है जीता है। The Punjab Cricket Association has decided to name its new stadium in Mulanpur after the last ruler of erstwhile Patiala state, late Maharaj Yadavendra Singh, who played a test match for India in 1934. स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात ये कही जा रही है कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि जो नया स्टेडियम है इनका खुलने वाला है मुलनपुर में, इसका जो है नाम ये अपने आखिरी रूलर जो है अर्शवाल पटियाला स्टेट के आखिरी रूलर जो है नाम है जिनका लेट महाराजा यादवेंद्र सिंह, इनके नाम के बाद रखा जाएगा, जिन्होंने टेस्ट मैच खेला था इंडिया के लिए इन 1934। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे 12 अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।